हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, चंगी हूँ, मस्त हूँ, ज़बरदस्त हूँ और मैं आ गई हूँ फिर से अपने न्यू ब्लॉग के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू माय चैनल अनफिल्टर्ड लुक्स। अच्छा, मैं जा रही हूँ सुबह सुबह आज सैलून, क्योंकि अभी मेरा टाइम है। मैंने आपको बताया था कि 1 वीक मैं 10 बजे जाती हूँ और जो दूसरी वाली लड़की है सबीना, वो 11 बजे आती है। और अभी मेरा वीक स्टार्ट हुआ है, तो मैं जा रही हूँ 10 बजे सैलून और ये मैं पहुँच गई हूँ सैलून। और मौसम अच्छा है, ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अच्छा, आज के दिन जो है ना, मैं अकेली होती हूँ सैलून में, क्योंकि सबीना का ऑफ होता है, तो वही बड़ी बोरियत सी हो रही होती है। अच्छा, मैं ये शाम में आई निकल कर, ये कबूतर यहाँ खेल रहा था और हमारे सैलून के बाहर कोई भी गाड़ी भी नहीं थी। फिर मुझे मिला ये क्यूटी पाई। कम 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 कम, I have something for you, okay? Come. This is for you, okay? Come, come. What? Bye bye. ये मैंने एक ऑरेंज खाया है और एक ये रखा है, क्या भूसा। अच्छा, अब टाइम हो चुका है सैलून बंद होने का, बट ये हमारी ओनर आई थी, इनको स्टीम चाहिए थी, तो अभी इन्होंने स्टीम ली है और मुझे थोड़ा सा काम है, तो मैं अपना काम करती हूँ, तब तक मैम स्टीम ले लेती हैं। अच्छा, जब तक मैं अपना काम कर रही हूँ तो आप भी अपना एक काम कर दीजिए, और आपका काम है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और मुझे बताइए मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं आप लोगों को। अब हो गया है घर जाने का टाइम, तो मैं तैयारी कर रही हूँ अपने घर जाने की।
अच्छा, मेरे साथ क्या होता है ना, शाम से ही मैं ये सोचने लगती हूँ कि घर जाकर क्या बनाऊँगी। तो अभी भी मेरे माइंड में यही चल रहा था कि मैं घर जाकर क्या बनाऊँगी। एक तो मैं पूरा दिन हो जाता है और मैं सोचती रहती हूँ और मैं डिसाइड नहीं कर पाती हूँ यार कि मैं क्या बनाऊँगी घर जाकर। और लास्ट कॉल मैं अपने हस्बैंड को ज़रूर करती हूँ 11 बजे कि मैं क्या बनाऊँ, मुझे समझ नहीं आता है। और अभी भी सच में मैं बता रही हूँ, मैं ये रेडी हो रही थी घर जाने के लिए और मेरे माइंड में यही चल रहा था कि मैं क्या बनाऊँ घर जाकर। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? अच्छा, अब मैंने कर दिया है सैलून क्लोज़ और मैं की रखने के लिए जा रही हूँ जेंट्स सैलून में। आप लोगों को बताइए, हम जेंट्स सैलून में अपनी की रखते हैं सैलून की। अच्छा भाई मुझे देख रहे थे। अब मैं जा रही हूँ घर और ये मैं आ गई हूँ सिग्नल पर, और सिग्नल पर अभी रेड लाइट है तो मैं वेट कर रही थी इधर खड़े होकर कि कब ग्रीन होगा और कब मैं जाऊँगी। अच्छा, अब मैं सिग्नल क्रॉस कर ली हूँ क्योंकि अब ग्रीन सिग्नल हो गया है और मैं अभी अपनी रोड की साइड चल रही हूँ अपनी फुटपाथ पर। और यहाँ मैं घर भी आ गई हूँ और मैंने काम स्टार्ट कर दिया है। मैं आपको बता दूँ, मैं पहले थोड़ी देर लेटी थी, मतलब मैं 10 बजे घर आ गई थी और मैं पूरा 1 घंटा 1.5 घंटा लेटी हूँ, आराम किया है। मेरी समझ नहीं आ रहा था आज क्या करूँ, तो फिर मैं अब आई हूँ खाना बनाने के लिए। तो मैं सबसे पहले आटा गूँध लेती हूँ क्योंकि ये थोड़ी देर रख कर सेट हो जाता है, फिर थोड़ी इजी बन जाती हैं ना रोटियाँ, इसलिए तो मैंने सबसे पहले सोचा आटा गूँध लेते हैं। अच्छा, यहाँ आटा गूँध चुका है और मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, छोटी छोटी सी भूख लगी थी। तो ये आलू का पराठा रखा था फ्रिज में, मैंने इसे गरम किया है और मैं थोड़ी सी पेट पूजा कर लेती हूँ अपनी, क्योंकि भाई मुझसे काम ही नहीं हो रहा था इसके बिना। कुछ तो चाहिए था मुझे खाने के लिए और शायद यही चाहिए था, फ्रिज में रखा हुआ था तो मेरा दिल करने लगा खाने का। और मेरी पेट पूजा हो चुकी है। अब मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी वेजिटेबल्स कट कर लेते हैं। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करके पूछा था कि मैं क्या बनाऊं खाने में। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं दही फुल्की और लौकी की सब्ज़ी बनाऊंगी, बट मेरे हस्बैंड ने बोला कि काशी फल रखा है फ्रिज में, आप वो बना लीजिए। तो मैं अभी काशी फल बना रही हूँ। और भाई इतना टाइम ही नहीं मिलता सच में कि एक्स्ट्रा कोई और काम भी कर लो। मेरा दिल था बहुत दही फुल्की बनाने का, बट मैं बहुत लेट हो गई थी। अभी भी आप देख रहे होंगे 12 बज रहे हैं और मेरे हस्बैंड को आना है आज 1 बजे, तो मुझे जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना था। तो इसलिए मैंने सोचा कोई नहीं, हम काशी फल ही बनाते हैं सिर्फ। अच्छा, आज पता है ऐसा हुआ है, मैंने खड़े खड़े खाना खाया है किचन में। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है आज। मैं जो है ना, अगर रूम में जाकर बैठकर खाना खाती ना तो बस मुझे पता है कि मैं फिर रूम में ही रह जाती। आज मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कुछ करने का। कभी कभी ऐसा हो जाता है मेरे साथ, बट मैंने सोचा नहीं, अगर मैं अभी दोबारा जाकर बैठ गई या लेट गई ना
तो फिर कोई काम नहीं होगा, इसलिए मैंने सोचा पहले हम काम कर लेते हैं, बाद में लेटेंगे। और यकीन मानिए ये काम करते करते सारे बर्तन धोना, ये करना, कुकिंग करना, क्लीनिंग करना करते करते मुझे 3 बज गए थे और मैं 3 बजे लेटी थी। और मेरे हस्बैंड ने भी खाना नहीं खाया रात को, पता नहीं क्यों उनको भूख नहीं लगी थी। और मैंने ये पराठा खा लिया था तो मुझे भी भूख नहीं लगी थी। फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये खाना नहीं खाना है, तो 3:30 बजे मैंने थोड़ी एक्टिंग करना शुरू की, मुझे भूख लगी है, खाना खाएंगे। तो फिर उन्होंने मेरी वजह से खाना खाया, मगर बहुत कम खाना खाया था, बहुत मामूली सा खाया था। शायद वो मेरी वजह से बैठ गए थे, बस इसलिए। अच्छा, अब मैं बना रही हूँ रोटी। मैंने एक साइड में कुकर में वो सब्ज़ी बनने रख दी है और मैं रोटी बना रही हूँ, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है और इनके आने में सिर्फ आधा घंटा ही बाकी है। ये 1 बजे आने वाले हैं। हाँ, मैं आप लोगों को एक बात और बोलना चाहूँगी, आप मेरे चकला बेलन पर ध्यान ना दीजिएगा ज़्यादा, क्योंकि जो है ना ये जल गया है और वो जला भी मेरी ही करतूत है। वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉकरोच होते हैं, आप कितनी भी क्लीनिंग रख लें कॉकरोच ज़रूर आ जाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, हमेशा जैसे सैलून से जाती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ कभी कभी ना इसे वॉश करना, कि आटा गूँधने से पहले इसे वॉश कर दूँ, ये ड्राई हो जाए, तो ऐसा नहीं हो पाता है ना। तो मैं क्या करती हूँ ना, जब मुझे याद आता है रोटी बनाने के लिए मैं खड़ी होती हूँ, मुझे याद आता है अरे यार मैंने चकला बेलन वॉश नहीं किया, तो मैं हैंड टू हैंड इसे वॉश कर और इसे ड्राई करने के लिए इसे चूल्हे पर रख देती हूँ। तो इस पर ऐसा निशान बन गया है दोनों पर, तो बस इसका रीज़न यही है। अच्छा, मैं इसे फेंकती भी नहीं हूँ, इसलिए नहीं फेंकती हूँ क्योंकि जब मैं फ़र्स्ट टाइम इंडिया से आई थी ना, तो मैं ये इंडिया से ही लेकर आई थी चकला और बेलन, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे आदत हो गई है इस बेलन को चलाने की, इस चकले को चलाने की ना, तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है, इसके साथ मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। और अच्छा, मैं आपको एक बात और बताऊँ, जब मैं यूएई में फ़र्स्ट टाइम आई थी तो मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो मैं जो ऑयल खरीद लेती थी ना, तो वो ऑयल सनफ्लावर ऑयल कर आता था। मैंने काफ़ी टाइम उसे यूज़ किया था, फिर मेरी समझ आया वो ऑयल अच्छा नहीं है, मतलब शायद वो रिफ़ाइंड था, और मैं वही यूज़ कर रही थी अपने खाने के लिए, क्योंकि हम इंडिया में तो वो मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करते हैं और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। फिर मैंने यहाँ सोचा कि इंडिया में थे तब तक हम मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहे थे, तो क्यों ना यहाँ पर हैं तो अब हम ऑलिव ऑयल यूज़ करें। तो तब से अब तक, मतलब मुझे 2 साल 2.5 साल हो गया है, मैं तब से अब तक सिर्फ ऑलिव ऑयल ही यूज़ कर रही हूँ। और सच में सच बता रही हूँ, उसका खाने का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, मतलब मस्टर्ड ऑयल का भी अच्छा होता है। वो तो मैंने बचपन से खाया है, मुझे पसंद भी बहुत है, उसकी खुशबू ही बहुत अच्छी होती है। खैर, बट हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ की चीज़ों का फ़ायदा उठाना चाहिए। अब यहाँ ऑलिव ऑयल अच्छा मिलता है, प्योर मिलता है और इजी अवेलेबल है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम जब तक यहाँ हैं, चाहे वो कितना भी टाइम हम यहाँ रहें, तो ऑलिव ऑयल ही यूज़ करेंगे। मैं यहाँ रहकर सिर्फ यहाँ की चीज़ें यूज़ करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है इंडिया में जाकर तो इंडिया की करेंगे ही, तो फिर मैं ऑलिव ऑयल में खाना बनाती हूँ और सच में इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अच्छा, देखिए मैं कितनी सुपर फास्ट काम कर रही हूँ। एक साइड में मैं रोटी भी बना रही हूँ, एक साइड में सब्ज़ी भी बना रही हूँ। ऐसे काम जल्दी भी हो जाता है, बट हाँ, मैं कभी कभी ऐसा भी होता है, एक साइड में मेरा नाश्ता बन रहा होता है, एक साइड में पराठे चाय, और एक साइड में मेरा खाना, मतलब कोई भी दाल सब्ज़ी जो भी गोश्त वगैरह बनाना होता है। अच्छा, यहाँ मेरा खाना कंप्लीट हो गया है और ये देखिए मैंने लंच बॉक्स भी तैयार कर दिए हैं। ये पम्पकिन की सब्ज़ी है। बहुत से लोगों को काशी फल से समझ नहीं आता है, मतलब इंडिया में तो शायद समझ लेंगे, पर ये हो गया है हमारा लंच बॉक्स रेडी। गाइस, अभी रात हो चुकी है और कल से हमें फिर से जॉब पर जाना है, वही हमेशा का सेम रूटीन। तो अभी रात हो चुकी है और मैं अपने हस्बैंड से गपशप कर रही हूँ। ये मेरी गपशप का टाइम है, तो और गपशप का सहारा भी कोई है, ये है हमारी गपशप का सहारा। तो अभी रात हो चुकी है, आप लोगों को भी नींद आ रही होगी, जाहिर सी बात है। तो सब आप लोगों को अच्छी नींद आए, इसके लिए मेरे पास एक अच्छा सा आइडिया है। आप जाग रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप मेरी वीडियोस देख सकेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए। अच्छा, अभी रात हो चुकी है, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।